राम ने एक बार लक्ष्मण को राजा के कर्तव्यों के बारे में सिखाया था। अग्नि पुराण अब राम के इन उपदेशों का वर्णन करता है। राजा के कर्तव्य 4 गुना होते हैं। सबसे पहले उसे धन अर्जित करना होगा। दूसरा, उसे इसे बढ़ाना होगा। तीसरा, उसे इसकी रक्षा करनी होगी। और चौथा और अंत में उसे इसे दान करना होगा। राजा को विनम्र भी होना चाहिए और विनम्रता इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के माध्यम से आती है। राजा को विनम्र होना चाहिए। इंद्रियां पागल हाथियों की तरह होती हैं। अगर इंद्रियों को पागल हाथियों की तरह लाड़ प्यार किया जाता है तो वे विनम्रता और विनम्रता को पैरों के नीचे रौंदते हैं। राजा को अहिंसक, सच्चा, स्वच्छ और क्षमाशील भी होना चाहिए। उसे सभी अनुष्ठानों का पालन करने का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें उन लोगों को भोजन देना चाहिए जो गरीब हैं। उन्हें उन लोगों की रक्षा करनी चाहिए जो शाही सुरक्षा चाहते हैं। उसे हमेशा ऐसे शब्दों का उपयोग करना चाहिए जो सुनने में सुखद हों। शरीर आज यहाँ है और कल चला गया। मूर्ख वह राजा है जो क्षणिक शरीर को सुख देने के लिए न्याय के मार्ग से भटक जाता है। दुखी लोगों के शाप एक राजा को नीचे लाने के लिए पर्याप्त हैं। देवताओं और जानवरों में केवल एक ही अंतर है। देवता सुखद शब्दों का उपयोग करते हैं जबकि जानवर कठोर शब्दों का उपयोग करते हैं। राजा को भगवान की तरह सुखद शब्दों का उपयोग करना चाहिए और उसे न केवल उन लोगों के लिए सुखद शब्दों का उपयोग करना चाहिए जो उसके दोस्त हैं या अच्छे हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो उसके दुश्मन हैं या बुरे हैं। राजा प्रणाम करके अपने गुरु को प्रसन्न करता है, अच्छे व्यवहार से धर्मी को, कर्तव्यों से देवताओं को, प्रेम से सेवकों को और दान से हीन लोगों को प्रसन्न करता है। राज्य के 7 घटक हैं। ये हैं राजा, मंत्री, मित्र, खजाना, सेना, किले और स्वयं राज्य। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण राज्य है और इसे हर कीमत पर संरक्षित किया जाना है। राजा को मंत्रियों और शाही पुजारी के चयन में बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। राजा को मूर्ख मंत्रियों को नहीं चुनना चाहिए या उनसे परामर्श नहीं करना चाहिए। राजा के चिन्ह उनकी सोने की छड़ या राजदंड और उनके सिर पर एक छतरी होती है। छतरी हंस, मोर या सारस के पंखों से बनी होनी चाहिए, लेकिन विभिन्न प्रकार के पक्षियों के पंखों को एक ही छतरी में नहीं मिलाया जाना चाहिए। सिंहासन लकड़ी का होना चाहिए और सोने से अलंकृत होना चाहिए। धनुष लोहे, सींग या लकड़ी से बनाया जा सकता है। सबसे अच्छा धनुष वह है जो 4 भुजाओं की लंबाई तक फैला हुआ है। राजा हथियारों और झंडों पर 1 साल के कर राजस्व तक खर्च कर सकता है। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।